देखिए सब कोई द्विविमीय गति, द्विविमीय गति लिख दे दीजिए और लिखिए उसमें जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करता है, जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करता है, जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करता है तो वस्तु की ऐसे गति को द्विविमीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करता है तो वस्तु के ऐसे गति को द्विविमीय गति कहते हैं। तो वस्तु के ऐसे गति को द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति कहते हैं। देखिए समतल का मतलब क्या होता है कि जिसे 2 डायमेंशनल फिगर होना चाहिए। 2 डायमेंशनल फिगर मतलब जिसमें एक अक्ष हो और जैसे हम लोग जमीन पर चल रहे हैं तो जमीन आपका जैसे 2 डायमेंशनल, क्योंकि हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं सीधे भी, इधर भी मुड़ सकते हैं, ठीक ना। या ये भी बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक अक्ष y अक्ष के अंदर से गति करता है, यानी कि एक अक्ष y अक्ष के बीच में गति करता है, इस तरह से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ई वाला है आपका y और ये वाला है x, इसके बीच में कोई वस्तु गति कर रहा है इस तरह से कहीं भी, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ x डिस्टेंस भी होगा, कुछ ना कुछ कहीं भी रहेगा। तो यहाँ भी जाएगा तो इसका कुछ ना कुछ x डिस्टेंस रहेगा, कुछ ना कुछ y डिस्टेंस होगा। तो यही बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में लिखिए जब कोई वस्तु x अक्ष तथा y अक्ष के, जब कोई वस्तु x अक्ष तथा y अक्ष के किसी तल या समतल में गति करता है, किसी तल या समतल में गति करता है तो वस्तु के ऐसे गति को द्विविमीय गति कहते हैं। तो वस्तु के ऐसे गति को द्विविमीय गति कहते हैं। तो वस्तु के ऐसे गति को द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे में लिखिएगा आसमान की ओर फेंकी गई पत्थर की गति, आसमान की ओर फेंकी गई पत्थर की गति, फेंकी गई पत्थर की गति। देखिए जैसे कि ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम लोग कोई पत्थर इस तरह से फेंकते नहीं है, जैसे आम तोड़ना रहता है तो मारते हैं तो 2 डायमेंशनल मोशन में आता है, क्योंकि ना तो ये केवल y एक्सिस में जाता है, ना ही केवल तिरछा जाता है ना इस तरह से। लेकिन हाँ यही जैसे मान लीजिए कि अब दम लंबवत पत्थर फेंके और दम लंबवत ही आके गिर गया, दम जरा सा भी नहीं कज हुआ, जैसे इस तरह से है ना, इस तरह से हम लोग फेंक के एकदम सीधी आ गए नीचे, तो ये हो जाएगा 1 डायमेंशनल में हो जाएगा, 1 डायमेंशनल में चला जाएगा। जैसे रॉकेट जाता है अंतरिक्ष में तो एकदम सीधे जाता है 90 डिग्री पर, जरा सा भी कज नहीं करता है। जरा सा भी कज होगा तो फिर और धरती पर आगे गिर जाता है, वापस आ जाता है, इसलिए बड़ा सावधानी से किया जाता है। तो रॉकेट का भी गति जो है आपका नीचे से ऊपर की ओर वो भी 1 डायमेंशनल में आता है। जरा सा भी कज हो गया तो 2 डायमेंशनल में चल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए हम लोग गोली भी छोड़ते हैं बंदूक से, यदि एक सीधी रेखा में जाएगा एकदम सीधी रेखा में वापस आ जाएगा बिना इसे मुड़े हुए, तो ये 1 डायमेंशनल में आएगा। और जरा से भी टर्न कर गया तो जैसे ऐसे मान लीजिए बंदूक से गोली मारिएगा तो आगे जाके गोली ऐसे गिरेगा कि नहीं, ऐसे थोड़ी कि जाके इतने पर रुक जाएगा सीधे, तो जरा से भी से मुड़ गया तो 2 डायमेंशनल में चला जाता है, ठीक ना। सरल रेखा का मतलब केवल एक रेखा में होना चाहिए, किधर टर्न नहीं होना चाहिए, जिसमें केवल सीधे जा सकते हैं, आप बैक में आ सकते हैं। भेद के लिखले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीधे ही होना चाहिए, मतलब मुड़ना नहीं चाहिए। तो मुड़ गया जरा सा भी तो 2 डायमेंशनल में हो जाता है। तो दूसरा लिखिएगा बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति,
बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति, बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। क्योंकि देखिए इस तरह से जैसे हम लोग बंदूक से जब गोली चलाते हैं ना, तो ये जा करके ऐसे गिरता है आगे कहीं ना कहीं। ऐसा थोड़ी होता है गोली हम लोग मारते हैं तो सीधे ही जाता है, रुक जाता है। इस तरह से आखिर गिरेगा कहीं ना। या हम लोग पत्थर भी मारते हैं तो इस तरह से ऊपर भर ले जाता है, लेकिन फिर वह एक निश्चित ऊंचाई के बाद वहां से गिरना। ये सब 2 डायमेंशनल में आता है, जो भी जिसमें देखिए 1 डायमेंशन में उस सेंस में लिखा है कि जब लंबवत जैसे हम लोग गोली मारते हैं एकदम लंबवत रिटर्न आ जाता है ना, तब जाके आएगा बंदूक से निकली गोली 1 डायमेंशनल में। लेकिन जनरली जैसे प्रैक्टिकली वैसा पॉसिबल नहीं है कि आप सीधे गोली छोड़िए एकदम सीधे आ जाएगा। आप गोली चलाइएगा भी तो गोली जाके किधरो न किधरो मुड़ ही जाएगा। तो ये सेंस केवल चेंज है, ठीक ना। वहाँ पर 1 डायमेंशन में लंबवत दम जाएगा, लंबवत ही दम आएगा। 2 डायमेंशन में समझ लीजिए कि इस तरह से हम लोग गोली मारेंगे जाके कहीं न कहीं मुड़ेगा, कर्व होगा, तो हो जाएगा आपका 2 डायमेंशन। और भी एग्जाम्पल है। अब लिखिए तीसरा नंबर, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति लिखिए। त्रिविमीय मतलब कि जहाँ 3 एक्सिस हो, एक्स वाई और जेड, तो उसको हम लोग जनरली अंतरिक्ष बोलते हैं। तो लिखिए, तो जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में गति करती है, जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में गति करती है, जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में गति करती है, तो वस्तु के ऐसे गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। तो वस्तु के ऐसे गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे लिखिएगा, आकाश में उड़ती हुई पतंग की गति, आकाश में उड़ती हुई पतंग की गति। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, अंतरिक्ष यान की गति, अंतरिक्ष यान की गति, अंतरिक्ष यान की गति। हो गया ना। जैसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट जाता है, अच्छा जो सैटेलाइट भेजा जाता है अंतरिक्ष में, वो कितना के वेग से फेंका जाता है कि इधर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे धरती पर कोई वापस नहीं आता, उतना से कम वेलोसिटी होता है, आ जाता है फिर वापस। चलिए अब हम लोग पढ़ना है दूरी। दूरी जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। देखिए दूरी होता क्या है, जैसे जनरली दूरी को मापा जाता है कि हम नहीं मीटर में नहीं, तो मात्रा कुछ कहोगे ना। दूरी जैसे कितना रास्ता है यह डिसाइड होता है चलने के बाद। ऐसे क्या कहाँ तक ले दूरी है ऐसे थोड़ी नाप लेंगे, चलना पड़ता है ना उसके लिए ना। तो कोई भी वस्तु जितना पथ चलता है, यानी कि जितना रास्ता तय, और उस पथ का जो भी लंबाई होता है वही लंबाई क्या कहलाता है। नहीं तो कहाँ तक ले दूरी है किसी को मालूम है? अभी तक ले अंतरिक्ष में चल जाओ, पता चला पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन दूरी का भी खत्म। इसलिए दूरी को इसलिए परिभाषित किया जाता है कि कोई भी वस्तु जितना रास्ता तय करेगा और उस रास्ता का जितना लंबाई होगा वही रास्ता का लंबाई क्या कहलाएगा। यानी कि दूरी भी एक प्रकार का लंबाई। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ पर आए, तो पता चला कि हम जो रास्ता चले हैं इसका लंबाई 1 मीटर है, तो दूरी क्या होगा 1 मीटर होगा। तो कोई भी मान लीजिए कि हम यहाँ से गए, इस तरह समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम वृत्ताकार पथ पर पॉइंट ए से चलना शुरू किए हैं जिसका त्रिज्या r है, इस वृत्ताकार पथ का त्रिज्या ए से चलना शुरू किए हैं, फिर घूम करके इसी पर आ गए, तो मेरे द्वारा तय किया गया दूरी कितना होगा
जीरो होगा कि जो वृत्त का परिधि होगा वो होगा? दूरी 2πr ना होगा जी, समझ रहे हैं? मान लीजिए कि हम कोई वर्गाकार रास्ता पर चल रहे हैं, इस तरह से मान लेते हैं कि वर्गाकार रास्ता पर चल रहे हैं जिसका लंबाई l है, चौड़ाई b है, लंबाई l, चौड़ाई हम ये से चलना शुरू कर रहे हैं यहाँ से, अब फिर घूम करके यहीं पर ही आ जा रहे हैं, तो कितना दूरी तय करेगा? 2 × l + b, जो आयत का परिमाप होगा वही चलेगा ना, कि नहीं समझे? चलो मान लो कि हम यहाँ से चले यहाँ पर आकर रुक गए b पर, तब मेरे द्वारा तय की दूरी कितना होगा? कौन बोला l × b? परिभाषा समझिए, परिभाषा कोई भी वस्तु जितना पथ तय करता है वही पथ की लंबाई क्या कहलाता है? तो पहले चला l और फिर चला b, तो दूरिया क्या होगा? l + b ना होगा? डिफिनेशन, ठीक ना? बहुत सारा बात डिफिनेशन से क्लियर होता है, तो चलिए लिखिए डिफिनेशन उसका। हाँ, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ के, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। हो गया ना? पैराग्राफ चेंज, दूरी को s या स्मॉल d से सूचित करते हैं, दूरी को s या स्मॉल d से सूचित करते हैं। दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है जिसका बीमा l होता है, जिसका बीमा l होता है। जिसका बीमा l होता है, ठीक ना? दूरी अदिश राशि है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। चलिए अब लिखिए विस्थापन। विस्थापन विस्थापन जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए विस्थापन को समझने के लिए जिसे हम लोग को जानना पड़ेगा पहले कि जैसे वस्तु के पोजीशन के बारे में, कि कोई भी वस्तु जहाँ चलना प्रारंभ करता है वह उसका प्रारंभिक स्थिति कहलाता है, और कोई भी वस्तु जहाँ पर रुकता है वह उसकी अंतिम स्थिति कहलाता है। और जिस बिंदु चलना शुरू करता है उसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और जिस बिंदु पर जाकर रुकता है उसको अंतिम बिंदु कहते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी बिंदु चलना शुरू करता है तो उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है, यानी कि शॉर्टकट, जब कोई वस्तु चलना शुरू करता है तो उसके अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच का जो शॉर्टकट डिस्टेंस होता है, यानी कि छोटा डिस्टेंस, तो वही सबसे छोटका दूरी का कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक ना, और कोई वस्तु यहाँ से पॉइंट ए से चलना शुरू किया है, इस तरह से जा रहा है, पॉइंट बी पर आकर के रुक गया, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन है? इसका जो व्यास है यही ना सबसे छोटा है। इधर से घूम के आइएगा तो से बड़का रास्ता न हो जाएगा, इधर से भी घूम के आइएगा तो बड़का रास्ता हो जाएगा, सबसे छोटा डिस्टेंस। तो मान लीजिए त्रिज्या आर है तो एक विस्थापन कितना होगा? 2r ना होगा।
इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ चलना शुरू कर रहा है पॉइंट ए से, यहाँ पॉइंट बी पर जा करके यहाँ पर रुक गया, ठीक। तो इसके बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का शॉर्टकट क्या होगा? ऐसे ना। तो देखो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण ये कैसे निकलेगा? रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, नहीं जी, क्योंकि शॉर्टकट जो डिस्टेंस होता है जैसे डायग्राम के अनुसार लिखते हैं, ठीक ना। तो दो, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से गए बिहटा, यहाँ से बिहटा गए, अब बिहटा से गए दानापुर, दानापुर से उधर से अब फिर आ गए मनेर, मनेर आके रुक गए। तो मेरा जैसे दूरी होगा मेरे द्वारा तय किया गया, यहाँ से बिहटा की दूरी, फिर बिहटा से दानापुर की दूरी और दानापुर से मनेर की दूरी। लेकिन विस्थापन निकालने के लिए कहा जाता है यहाँ से मनेर के बीच की दूरी होगी, क्यों? यहाँ से मनेर के बीच दूरी जो विस्थापन, क्योंकि कैसे निकाला जाता है? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच का दूरी निकाला, न्यूनतम दूरी, वो बता रहे हैं। लेकिन हाँ देखिए, वो विशेष केस होता है, जैसे मान लीजिए कि वस्तु जब कोई सरल रेखा पे इस तरह से गति कर रहा हो, जैसे ए से चला अब बी पर जाकर रुक गया, तो इस सिचुएशन में बताइए दूरी भी विस्थापन बराबर होगा, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता, और इसे जाइएगा तो लंबा रास्ता हो जाएगा, ऐसे भी जाइएगा तो ऐसे जाइएगा तो लंबा हो जाएगा। हाँ, विस्थापन शून्य होता है जब कोई वस्तु जिस बिंदु से चलना शुरू करता है और पुनः उसी बिंदु पर आ जाता है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु भी वही होता है, अंतिम बिंदु भी। अब परिभाषा के अनुसार प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के दूरी को विस्थापन, तो उसी बिंदु से उसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा? जैसे हमरे से हमरे के बीच की दूरी क्या होगा? 0 होगा दाऊ, क्योंकि हमरे से हमरे के बीच की दूरी कोई है ही नहीं है। तो लिखिए विस्थापन में दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी ब्रैकेटवा में लिख लीजिएगा, तो अंग्रेजिया ज्यादा अच्छा लगता है। दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी ब्रैकेट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, जिसे विस्थापन एक प्रकार का दूरी होता है, लेकिन ये छोटा दूरी होता है। पैराग्राफ चेंज, विस्थापन को x या s से सूचित करते हैं, x या s से सूचित करते हैं, x या s से सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसका बीमा L होता है, जिसका बीमा L होता है। चलिए विस्थापन का फॉर्मूला लिखिएगा। विस्थापन बराबर होता है फॉर्मूला आपका, विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। डेल x बराबर अंतिम स्थिति कौन लिखते हैं? x f से, मतलब फाइनल पोजीशन, और प्रारंभिक स्थिति को x i से। i मतलब इनिशियल होता है और f मतलब फाइनल होता है। हाँ,
हाँ तो डेल नहीं बोल त्रिभुज बोलेगा फिर पीछे जौन डेल एक नहीं बोला ओकरा हम ढकेल देंगे भाई। हाँ नहीं उसको हम ढकेल देंगे। चल नोट लिखो नोट लिख यदि देख यदि एक्स एफ ग्रेटर देन एक्स आई यदि एक्स एफ ग्रेटर देन एक्स आई तो विस्थापन का मान धनात्मक होता है। तो विस्थापन का मान धनात्मक होता है। जिसे कहने का मतलब है ना कि अंतिम स्थिति का मान यदि प्रारंभिक स्थिति से ज्यादा होगा, क्योंकि एक सेट का मतलब क्या होता है फाइनल पोजीशन, एक्स आई का मतलब यदि वस्तु के अंतिम स्थिति का मान प्रारंभिक स्थिति ज्यादा होता है तो विस्थापन का मान हमेशा धनात्मक आता है। जैसे क्वेश्चन लिखिए, जैसे स्थिति हमेशा कहाँ से ज्ञात किया जाता है? मूल बिंदु से। स्थिति सदिश पढ़ाया था ना, इसीलिए पढ़ाया था आपको। लिखिए क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की मूल बिंदु से प्रारंभिक स्थिति 4 मीटर पर है, यदि किसी वस्तु की मूल बिंदु से प्रारंभिक स्थिति 4 मीटर है, 4 मीटर है, सॉरी 4 मीटर पर है लिखिएगा, पर है, पर मैंने पंख वाला नहीं है, 4 मीटर पर है तथा 2 सेकंड बाद वस्तु की अंतिम स्थिति मूल बिंदु से 6 मीटर की दूरी पर है, तथा 2 सेकंड बाद वस्तु की अंतिम स्थिति मूल बिंदु से 6 मीटर की दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है, तो विस्थापन का मान क्या होगा? 2 मीटर होगा। विस्थापन का मान क्या होगा? तो लिख लीजिएगा, जैसे एक्स एफ का मान कितना दिया हुआ है, तो लिख लीजिएगा कि एक्स एफ बराबर 6 मीटर और एक्स आई बराबर 4 मीटर। तो विस्थापन जो है आपका डेल एक्स बराबर फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो हो जाएगा, आप मान रख दीजिए इसका, तो 6 मीटर माइनस 2 मीटर बराबर, सॉरी 4 मीटर में था, हाँ, तो डेल एक्स बराबर 2 मीटर हो जाएगा। चल देखो बताना, तो नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। जैसे मत सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि इसका लंबाई जो है 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ के बीच की लंबाई 1 मीटर है, ठीक। हम यहाँ से चले, ठीक, और फिर यहाँ पर आकर रुके एकदम ठीक बीच में, ठीक ना। तो चलिए आप बताइए, हम यहाँ से गए हैं और फिर वहां से यहाँ पर आकर रुक गए हैं, तो बताइए दूरी कितना होगा? हाँ, मेरे द्वारा तय किया गया दूरी कितना होगा, तो आप बताइए। हाँ, दूरी में आधा मीटर, ठीक। अब विस्थापन, ठीक, विस्थापन कितना? 1/2 मीटर, ठीक है, सही, बैठ जाइए। काफी दूरी की परिभाषा था ना कि वस्तु द्वारा तय किया गया पथ के लंबाई को दूरी कहते थे। 1 मीटर हम गए थे और फिर आधा मीटर वो तो किए थे। अरे कि विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और आधे मीटर में बाकी है ना। चलिए तो अगला फिर नोट लिखिए, नोट नंबर 2, यदि एक्स एफ लेस देन एक्स आई, यदि एक्स एफ लेस देन
xi, तो विस्थापन का मान ऋणात्मक होगा। तो विस्थापन का मान ऋणात्मक होगा, विस्थापन का मान ऋणात्मक होगा। एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की मूल बिंदु से स्थिति 10 मीटर पर है, यदि किसी वस्तु की मूल बिंदु से स्थिति 10 मीटर पर है, 10 मीटर पर है तथा 5 सेकंड बाद वस्तु की स्थिति 8 मीटर पर होती है। 5 सेकंड बाद वस्तु की स्थिति 8 मीटर पर होती है, तो विस्थापन ज्ञात करें। तो विस्थापन ज्ञात करें, विस्थापन ज्ञात करें। आंसर -2 आया, ऋणात्मक आया कि नहीं? हाँ, चलिए अगला लिखिए। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। जब लिखिए, जब प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति का मान समान हो। जब प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति का मान समान हो, मान समान हो, अर्थात xf बराबर xi, अर्थात xf बराबर xi, तो विस्थापन का मान 0 होता है। तो विस्थापन का मान 0 होता है। तो विस्थापन का मान 0 होता है। विस्थापन का मान 0 होता है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु की मूल बिंदु से प्रारंभिक स्थिति 16 मीटर पर है, यदि कोई वस्तु की मूल बिंदु से प्रारंभिक स्थिति 16 मीटर पर है, 16 मीटर पर है तथा 3 सेकंड बाद वस्तु की अंतिम स्थिति 16 मीटर पर है, 16 मीटर पर है, तो विस्थापन का मान ज्ञात करें। तो विस्थापन का मान ज्ञात करें। 0 होगा ना? चलिए अब एक नोट लिखिए। अगला नोट है, देखिए नोट ये है कि जब कोई वस्तु किसी रास्ता पर चलना शुरू करता है और घूम फिर कर फिर उसी बिंदु पर आ जाता है जहां चलना शुरू किया था, तो विस्थापन का मान हमेशा 0 होता है। तो नोट लिखिए था, जब कोई वस्तु कहीं से चलना प्रारंभ करती है, जब कोई वस्तु कहीं से चलना प्रारंभ करती है तथा कुछ समय बाद पुनः उसी बिंदु पर चली आती है। जब कोई वस्तु कहीं से चलना प्रारंभ करती है तथा कुछ समय बाद पुनः उसी बिंदु पर चली आती है, पुनः उसी बिंदु पर चली आती है, उसी बिंदु पर चली आती है, तो विस्थापन का मान हमेशा 0 होता है। तो विस्थापन का मान हमेशा 0 होता है। जैसे लिखिए, जैसे चाहे क्वेश्चन लिख लीजिए। सबसे अच्छा लिखिए, चित्र में कोई चींटी नहीं, तो प्रश्न लिखो, तो क्वेश्चन मत लिखो। चित्र में कोई चींटी बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है,
तथा कुछ समय बाद पुनः बिंदु ए पर ही पहुंच जाती है। कुछ समय बाद पुनः बिंदु ए पर ही पहुंच जाती है, तो चींटी का विस्थापन क्या होगा? तो चींटी का विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? यह चित्र बना लीजिए। देखिए बिंदु ए से चलना शुरू किया है इस तरह से, अब फिर कुछ समय के बाद यहीं पर ही आ गया। गए लोग कुछ के खोज में, चिन्नी खोज में, बेचारा को नहीं मिला, चाहे मिल हो गई होगा तो आ गया। फिर चलिए तो अगला बोले ना, नहीं अगला लिखिए, नोट है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करके, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करके, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करके कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है, कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है, कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन दोनों का मान बराबर होता है। दूरी तथा विस्थापन दोनों का मान बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात दूरी बराबर विस्थापन, अर्थात दूरी बराबर विस्थापन, दूरी बराबर विस्थापन। लेकिन जानते हैं यह केवल इसी सिचुएशन में लागू होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम एकदम सीधे गए हैं, वहां पर जाकर रुक गए, हम किधरों नहीं लेकिन मुड़े हो जरा सा भी, दम जैसे इस तरह से पॉइंट ए से चल रहे हैं या पॉइंट बी पर जा करके, तो केवल इसी सिचुएशन में दूरी या विस्थापन आपस में बराबर होता है, और किसी भी सिचुएशन में दूरी विस्थापन आपस में बराबर नहीं होता है। विस्थापन का मान हमेशा दूरी से कम होता है, लेकिन एक स्थिति को छोड़ करके, केवल इस स्थिति को छोड़ करके हमेशा विस्थापन छोटा होता है। किससे? दूरी से, ठीक ना? किस स्थिति को छोड़ करके? सरल रेखा स्थिति को छोड़कर। तो चलिए एक पे एगो नोट है, देखिए नोट ये है जी, समझिएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि विस्थापन तो हमेशा छोटा होता है, खाली एक स्थिति को छोड़ के, सरल रेखा छोड़ कर। हाँ तो देखिए जैसे हम लोग जानते हैं, देखो मान लो कि 2/2 तो कितना आएगा रिजल्ट, लेकिन 2/3 करेंगे तो रिजल्ट 1 से बड़ा आएगा कि 1 छोटा आएगा? मतलब इसका जो मान आएगा वो 1 से छोटा होगा ना, यानी कि बड़ा 1 कौन होगा? देखिए इस सिचुएशन में कितना आया है, तो देखिए नोट है, लिखिए दूरी अब बटा में विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन। तो देखिए तो समझिएगा, ये समझने वाला पॉइंट है। जैसे हम लोग जानते हैं कि दूरी हमेशा बड़ा होता है एक केस को छोड़ करके, लेकिन एक केस तो ऐसा भी है कि दूरी विस्थापन के बराबर होता है। तो इसे मान लीजिए कि जब दूरी या विस्थापन दोनों बराबर होगा तो कट के कितना आएगा? बराबर, बराबर में 1 आएगा ना। लेकिन दूरी तो बड़ा भी होता है हमेशा, तो जो मान आएगा, जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाला 4 होके नीचे वाला 2 होके, तो जो भाग देंगे वो 1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? 1 से बड़ा आएगा। तो देखिए इसलिए क्या करते हैं कि जब दोनों बराबर होगा तो 1 आएगा, लेकिन दूरी जब बड़ा होगा तो भाग देंगे तो रिजल्ट 1 से बड़ा आएगा ना। तो मुँहवा इन्ने में खुला रखे कि उन्ने में खुला रखे, क्योंकि उधर खुला रहेंगे कहीं मतलब कि 1 बड़का है, इधर खुला रहेंगे मतलब कि 4/2 बड़का,
जैसे मान लो कि एक तरफ लिख दिए 4/2, एक तरफ लिख दिए 1। अब बोलो कितने मुंह खुला रखा जाए? इधर ना। तो चलिए लिख लीजिए, इसे नोट करते। दूरी बटा विस्थापन, ठीक ना, ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो 1 कब? तो जब दोनों बराबर हो गए तब। और जब दूरी हमेशा तो बड़े होता है जनरली। इसी को देखिए प्लॉट के भी लिखा जाता है, नोट कीजिए, समझ में आ रहा है तो। इसी को देखिए प्लॉट दीजिए, जैसे ऊपर लिख दीजिए विस्थापन और नीचे लिख दीजिए दूरी। तो देखिए जब दोनों बराबर होगा तो रिजल्ट एक आएगा, ना। लेकिन विस्थापन तो हमेशा कम होता है, वो केस को छोड़कर। जैसे मान लीजिए कि ऊपर है 2 और नीचे है 5, तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 से कम रहेगा। तब की मुंह केने खुला रखे, ई पर रखी क्यों ना इधर ना। इधर याद रखिएगा कि दूरी बटा विस्थापन होगा तो ग्रेटर और इक्वल देन 1, और जब विस्थापन बटा दूरी हो तो लेस और 1, ठीक ना। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जाम में कभी भी। चलिए तो अब क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपके लिए, लिखिए चित्र में कोई चूहा बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, तथा BCD रास्ते से होते हुए 10 सेकंड बाद पुनः बिंदु ए पर चली आती है, तो चूहे द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। तो चूहे द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। डायग्राम ये लोग बनाइए। ये जो दे रहे हैं ना, ये 7 सेंटीमीटर दे रहे हैं, तो 7 मीटर दे रहे हैं। 7 मीटर जो है ना, तो इसका त्रिज्या है। अब चित्र कैसा अर्धवृत्त है ना, तो चलिए दूरी भी आपको निकालना है, अब विस्थापन में निकालना है चित्र से। बी नहीं है ना, तो बी न लिख देंगे कहीं पर, बी इधर लिख देंगे, और सी या डी, हाँ ठीक है, हो गया। दूरी कितना है आपका? 77 है दूरी, बिल्कुल गलत है। विस्थापन तो सबके मालूम है कि विस्थापन क्या होगा, कैसे कि जहां से चला था फिर वो ये आ गया। दूरी कितना है आपका? 22 मीटर ना, बिल्कुल गलत है, अभी भी गलती है। देखिए मैं आप लोग समझिए, जैसे विस्थापन तो सबके मालूम है कि 0 है। चलिए दूरी देखिए, हम दिखाते हैं आपको, समझिए। चलिए अब मत बोलिए, गलती हो जाएगा, समझिए। रहे दो, कहे न कि रहे दो, बस करो, गलती है। देखो समझो, ये बालक, जैसे ये कौची है, वृत्त है ना, तब वृत्त के देखो वृत्त के पूरा, अरे चुप रहो यार, जैसे पूरा वृत्त के परिधि कितना होता है? 2 पाई r। तो केवल ऐसे वृत्त रहेगा तो अगर परिधि कितना होगा? पाई r। तो वृत्त ऐसे है, वृत्त ऐसे है,
तो ये तो हाई परिधि हुआ खाली पाई यार, अब फिर हाई इतना जुटेगा ना, तो कितना जुटेगा 2r ना। तो देखिए दूरी कितना आएगा 36 आएगा, ठीक ना। दूरी आपका हो जाएगा पाई r अब प्लस 2r, तो पाई का मान 22/7 गुना 7 प्लस 2r गुना में ये कटेगा ना, तो 22 प्लस 14, तो कितना है समझे। अब विस्थापन 0 लिख लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन है चित्र में एक लड़की, चित्र में एक लड़की बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है तथा रास्ता ACBO बोर्ड पर लिखे हैं देखिए, ACBO पर होते हुए, ACBO पर होते हुए रास्ते का 5 चक्कर लगाती है। बिहार पुलिस के दौड़ है, ठीक है। रास्ते पर 5 चक्कर लगाती है, 5 चक्कर लगाती है तथा छठे चक्कर में बिंदु O पर आकर रुक जाती है, बिंदु O पर आकर रुक जाती है। तो लड़की द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। तो लड़की द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। चलिए बनाइए। तो स्ट्रॉन्ग लड़की है, कमजोर समझता है क्या? स्त्री को कमजोर मत समझो। स्त्री, यदि स्त्री जो है पुरुष की शक्ति है, तो पुरुष जो है सहन शक्ति है। अरे गधा का मालूम होना चाहिए कि जैसे कि जितना दर्द एक सामान्य मनुष्य जैसे पुरुष में सह के मर जाता है, उतना से 2 यूनिट ज्यादा दर्द सह के स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है। जैसे जितना दर्द में हम लोग की मौत हो जाता है ना, पुरुष के किसी पुरुष का, तो से 2 यूनिट ज्यादा दर्द सहती है स्त्री। कब? जब शिशु को जन्म देती है तब। अब फिर भी समाज में स्त्री को क्या समझता है सब? एगो मिनी ट्रक देखा है सब, छोटा ट्रक देखा है साइज में। एगो स्त्री के बच्चा दब गए थे ना, तो ट्रक के उठा लेते अकेले, जबकि प्रैक्टिकली से पॉसिबल। और सोचो बाल बेटा के बचावे लगी क्या कर ली थी, अकेले ट्रक उठा दी थी। अब सोचो कितना बहादुर होगी स्त्री। लड़की कमजोर मत समझो, लड़की जो है समाज के रीढ़ है। गलती है दूरी आपका 77-72 तो गलत है, गलत। दूरी जो है 418 मीटर है। विस्थापन हम बताएंगे नहीं अभी। आप बनाइए ना, उसके बाद हम तो बताइए करेंगे। बिहार पुलिस की लड़की है।
नहीं 418। नहीं आया, यही तो कहा है कि लड़की कमजोर मत समझना है। देखो इतना दौड़ी की दूरी तो नहीं लिखा था है। देखो वाला कहाँ पर गलती हो रहा है आपसे। जैसे हम बोले हैं कि वो लड़की जो है ऐसे चलता है, कैसे चलती है ACBO पर ना, ऐसे बार बार राउंड लगाती है। और कहता है कि 5 चक्कर लगा ली है, 5 चक्कर लगा ली है, छठा चक्कर में रुक गया ना। तो देखो पहले तो एक चक्कर के लिए समझो, जैसे एक चक्कर के लिए होगा पाई आर प्लस 2R होगा कि नहीं, एक चक्कर के लिए, ठीक। तो रुक जा, 5 चक्कर लगाए तो 5 गुना पाई आर प्लस, ठीक ठीक ना। 5 चक्कर के लिए खाली सुनो, रुको ना गधा कहीं के, समझो नहीं यार। खाली 5 चक्कर के लिए इतना निकाले हैं। अब देखो छठा चक्कर जा रही है तो हेजा पर पहुंची तो कितना होगा, केवल पाई आर। अब फिर हेजा से कितना है, हेजा ना, तो फिर कितना होगा, इन होगा। छठा चक्कर में हेजा से गई तो यहाँ पहुंची तो खाली पाई आर, और फिर B से O तक लगी है ना, तो फिर कितना आर। और बेकरा हल करो, त्रिज्या कितना है, तो चलो हल करते हैं। देखो 5 गुना 22/7 गुना 14 प्लस 2 गुना 14 प्लस 22/7 गुना 14 प्लस कितना, हाँ 14। चलिए इसको ऐसे कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 44 प्लस 28, नहीं जी आप पेजा पड़ी 44 प्लस 14। अब इसको जोड़ के गुना कर दीजिए, जोड़ के गुना करेंगे 12 के 2 आपका हो गया, और 6 1 7 नहीं, अब प्लस ये हो जाएगा 8, ये वाला हो गया 5, तो ये वाला हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 10 के 0 अब 35 1 36 प्लस 58, जोड़िएगा कितना रहा है 8 1 और 4। अब विस्थापन कितना होगा, विस्थापन केवल A से O तक लेना, तो A से O तक ले जो है कौची होगा, त्रिज्या होगा, क्योंकि जब त्रिज्या ना होता है केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा AO और AO का मान कितना 14 मीटर था ना, आसान। बस खाली आए अंडर एस्टिमेट कर रहा था सब, कहते हैं कमजोर है। अब सोचो कि तुमसे नहीं बना तो समझे कि पासे है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर अगला दिन मिलेंगे ऐसा के आओ क्वेश्चन लेके भयंकर। अब एकदम PT उषा के लिए आएंगे दौड़ा लेंगे, हाँ।